सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 6 जान को रिलीज हो चुका है और हाँ, मैं हमेशा की तरह लेट हूँ। क्या ही करूँ, कल ही तो एपिसोड देखा है, क्या ही एक्सपेक्ट करते हो। तो इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि एपिसोड में क्या क्या हुआ। सोलो लेवलिंग एनिमे को अडेप्ट किया गया है उसकी लाइट नॉवेल और मानवा से, तो ऑब्वियसली मानवा है तो ये कोरियन है। तो चलो इसके एपिसोड नंबर 1 के बारे में जान लेते हैं, जहाँ पे इसकी स्टोरी शुरू होती है 10 साल पहले से, जहाँ पे एक नॉर्मल से दुनिया में एक दूसरी दुनिया का गेट ओपन हो जाता है और उसकी दूसरी तरफ से खतरनाक मॉन्स्टर आने लगते हैं। उन्हें मैजिक बिस्ट कहा गया है और उनका सामना करने के लिए इस दुनिया के लोगों के पास कुछ पावर्स अवेकनिंग हो जाती है और जिनकी पावर अवेकनिंग होती है और वो लोग जो मॉन्स्टर से लड़ते हैं उन्हें हंटर कहा जाता है। तो तुम कहोगे कि हमारे पास बंदूकें भी तो है, तो ऐसा नहीं है। उन मॉन्स्टर्स पर बंदूकें और अपने वेपनरी कुछ काम नहीं करती, तो हंटर्स पर ही सारी जिम्मेदारियां है। हंटर्स को उनके पावर और एबिलिटी से उन्हें रैंक किया जाता है, एस रैंक, ए, बी, सी और ई रैंक। और अपने कहानी का हीरो ई रैंक होल्ड करता है, जो कि सबसे वीक मानी जाती है और उसका नाम है सांग जिंगवू। उसकी फैमिली में उसकी माँ बीमार रहती है और उसके पापा तो मिसिंग है और उसकी एक बहन भी है और अपना संग अपना घर का खर्चा खुद ही उठाता है। तो ओवरऑल उसकी फाइनेंशियल कंडीशन तो मेरी तरह है। तो अब क्या करें, अवेकनिंग तो है अपने पास, अब हंटर ही बनेंगे। इसलिए अपना बंदा जिनहू अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हंटर बनना चाहता है ताकि वो उससे कुछ पैसे कमा सके। तो अब सवाल आता है कि इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो चलो इसके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। इस दुनिया में जहाँ पे डिमेंशंस का गेट ब्लिंक हुआ था, वहाँ पे ग्रुप ऑफ हंटर्स को भेज दिया जाता है। उनके रैंकिंग के अनुसार उन्हें हंटिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे वे मॉन्स्टर को हंट करते हैं और उन्हें मारकर उनका जीन एसेंस कलेक्ट करते हैं। जितना खतरनाक मॉन्स्टर हो उतना ही वैल्यूएबल जीन एसेंस होता है। जैसे हमें एनिमे के शुरुआत में दिखाया गया था कि इतनी बड़ी एंट्स उन्हें डिफीट करने के लिए एस रैंक के हंटर्स आए थे और उनकी एबिलिटीज तो देखते ही बनती थी। हीलिंग, पावर, एजिलिटी और फाइटिंग स्ट्रेंथ सब कुछ इनक्रेडिबल है। और तुम एस रैंक वाले हो तो भाई तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, तुम्हारा नाम होगा, जैसे कि ये लड़की। तो चले भाई अपने टॉपिक पे आते हैं। तो उस लाइफ एसेंस का क्या, तो उन लाइफ एसेंस से कई तरह की वेपनरीज बनाई जाती है और तुम्हें वहाँ पे माना क्रिस्टल्स भी मिल सकते हैं अगर तुम मैजिक बिस्ट को मार सको। और इन्हीं कुछ फैक्टर्स के लिए गवर्नमेंट के कुछ अलग ही प्लान है और इसमें प्राइवेट कंपनियां भी कैसे पीछे रह सकती है, तो वो भी हाई रैंक के हंटर्स को हायर करने के लिए लगे रहते हैं, जिससे उन्हें भी वो जीन एसेंस मिल सके। और यहाँ प्रेजेंट में अपना जिनहू डी रैंक वाले ग्रुप के साथ डंजन में चला जाता है और वहाँ पे वो फिर से मुसीबत में पड़ जाता है और हमें बताया जाता है कि जिनहू अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बार बार डंजन में आता जाता रहता है और हर बार वो अपनी जान दाव पे लगाता है। तभी उन सबको एक केव दिखाई देती है और जिनहू के वोट के कारण वे लोग सब अंदर चले जाते हैं और यही से असली सोलो लेवलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अंदर जाते ही पूरा माहौल चेंज हो जाता है। क्रीपी से स्टैचूज दिखाई देने पड़ते हैं और वो बीजीएम सच में हॉरर फील दे रहा था। और उसके बाद जो मैसेकर स्टार्ट होता है वो तो सच में टेरिफाइंग था, क्योंकि मेरी देखकर भी फट गई थी। और उसके एनिमेशन के बारे में क्या ही बात करें, A1 पिक्चर्स में उसमें कमाल का काम किया है। हर डिटेल को बारीकी से दिखाया गया है। और अब डिटेल की बात आ ही गई है तो इन डिटेल्स को याद रखना, आगे चल के काम आएंगी। रिवीज गॉड, प्रेज गॉड और फेट गॉड, क्योंकि ये चीजें तुम नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। और इस एपिसोड में हमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को दिखाया गया जो कि एस रैंक वाले थे, ब्यांगू, योनहो, चॉय, यंगसंग और चाहानी। बाकी पूरा एपिसोड काफी सेटिस्फाइंग था। बस एक ही चीज की कमी थी, वो थी स्माइल, जो कि हमें दिखाई नहीं गई। अगर दिखाते तो हाइप कुछ और ही होती, मगर कोई ना, उसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो यारो, इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि अब मैं फेस कैम वाले वीडियोस जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो भाई सपोर्ट जरूर दिखाना। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।